जीर्णवद जीर्णनि तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 42 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ दीदी। बहुत ही अच्छा विषय इस गाथा में आ रहा है समझने जैसा। अभी अपन ने मूल ग्रंथ से स्वाध्याय कर लिया। आज हम लोग गुरुदेव श्री के प्रवचन से इस गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं। सम्यक ज्ञानी धर्मात्मा गृहस्थ हो या मुनि हो, उसके स्वसंवेदन ज्ञान का अभाव नहीं होता, अर्थात सम्यक ज्ञान रहता है। सम्यक ज्ञानी गृहस्थ हो, गृहस्थी में कदाचित युद्ध में दिखाई दे, विषय भोगों में दिखाई दे, है ना, हाँ दीदी। लेकिन ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा, ज्ञान अचल रहता है। सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? जो स्व को स्व और पर को पर जानता है, वो सम्यक ज्ञान। और यहाँ स्व मतलब क्या? स्व मतलब आत्मा, मैं आत्मा हूँ और मुझसे भिन्न सब पर हैं, ऐसा जानने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान है। वो गृहस्थ हो या मुनि हो, सम्यक ज्ञान रहता है। स्व पर के संबंध में, स्व के संबंध में और पर के भी संबंध में उसे कोई संशय विपर्य और अनध्यवसाय रूप मिथ्या ज्ञान नहीं होता। ठीक है। कैसा है वो सम्यक ज्ञान? कि विकल्प सहित है। विकल्प का अर्थ समझ में आया? विकल्प मतलब कि जैसे सामान्य अवलोकन हुआ, है ना, और फिर मति ज्ञान हुआ, तो मति ज्ञान में क्या होगा? क्या है, क्या है, क्या है, ऐसा इहा अवग्रह इहा, है ना, चेष्टा करेगा जानने की, चेष्टा है। अवाय में निर्णय हो जाएगा, ओ ये तो चश्मा है, ये तो जिनवाणी है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? सविकल्प ज्ञान। बस, ये वो राग देश वाले विकल्प नहीं, ज्ञान तो सविकल्प होता है, ऐसा। ठीक है। विकल्प सहित आकार वाला, अर्थात ज्ञान में दर्शन उपयोग में आकार नहीं बनते, लेकिन ज्ञान उपयोग में आकार बनता है। और आकार बनने का एक और अर्थ क्या है? स्वरूप को जानना। स्वरूप, है ना, स्वरूप, ऐसा। देखो आकार के बारे में भी समझो। जैसे नींबू है, नींबू, तो हम नींबू गोल गोल दिख रहा है, पीला पीला दिख रहा है, तो ये तो हम बोलेंगे कि ज्ञान में नींबू का आकार बना, तब तो जाना, है ना। एक तो एक नींबू अर्थ है और एक ज्ञान में नींबू है, तो उसमें तो हम आकार शब्द को समझ लेंगे। लेकिन जिव्या इंद्री पर एक ड्रॉप आई तो वो खट्टा खट्टा लगा, तो अब खट्टे का क्या आकार है? समझ आ गई बात? तो ये खट्टा है, ये स्वरूप, ये आकार है, अच्छा, स्वरूप आ गया। हाँ जी। ये आकार है। स्वरूप समझना, ये आकार है, इसका ही नाम है सविकल्प, बहुत है सुंदर। ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कोई व्यक्ति दिख रहा है ना, तो अपन कहेंगे कि ये पुरुष है, तो वो आकार बन गया ज्ञान में। लेकिन वो क्रोध दिख रहा है, क्रोध, तो या अपना ही क्रोध या दूसरे का क्रोध, है ना, तो वो क्रोध क्या आकार है? क्रोध का क्या आकार है? समझ में आ रही बात? तो वो स्वरूप, ये आश्रव है, ये दुख रूप है, इसका नाम है क्रोध का आकार। क्या है क्रोध का आकार? कि ये आश्रव है, ये दुख रूप है, ये बंध का कारण है, इसका नाम है आकार। स्वरूप, आकार मतलब स्वरूप, एक तो स्वरूप, और एक जो हम ज्ञेय आकार समझते हैं वो उसको भी लगा लो।
ठीक है, ऐसा। और यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, व्यवसायत्मक, निर्णयात्मक। ये ज्ञान व्यवसाय करता है, उद्यमवंत होता है। क्या है, क्या है? चेष्टा होती है, इहा होती है, और फिर उसका निर्णय बन जाता है। तो ये व्यवसाय उद्यम होता है ज्ञान में, इसको बोल रहे हैं सविकल्प। ठीक है, राग द्वेष वाले विकल्प नहीं, वो चारित्र की पर्याय है, यहाँ ज्ञान की बात चल रही है। सपना जी, आप अपने मोबाइल को एक जगह एक बार ठीक से रख दो, एक जगह रख दो, है ना, ऐसा। अर्थात स्व पर प्रकाशक है तथा अनेक भेद वाला। दर्शन उपयोग स्व पर प्रकाशक नहीं है। दर्शन उपयोग उसको भी कहा जाता है स्व पर प्रकाशक। देखो विवक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। स्व को जानने के टाइम स्व को जानने वाला दर्शन उपयोग, पर को जानने का टाइम पर को जानने वाला, तो स्व पर प्रकाशक दर्शन उपयोग को भी कहते हैं, यही समझना। लेकिन दर्शन उपयोग में स्व पर प्रकाशक ऐसा भेद नहीं करता दर्शन उपयोग, कि ये स्व है कि ये पर है, सब भेद नहीं करता दर्शन उपयोग। तो ज्ञान में भेद होते हैं, उसी का नाम साकार है, उसी का नाम व्यवसाय है। ठीक है, सम्यक ज्ञान के अनेकों भेदों में से कोई भी भेद ऐसा नहीं है कि जो शुभ राग से अथवा निमित्त से मोक्ष मार्ग मानता हो। सम्यक ज्ञान के इतने भेद है ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि मन, पर केवल ज्ञान, ये कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं जानता कि शुभ राग या निमित्त से मोक्ष मार्ग होता हो, इसलिए तो वो सम्यक ज्ञान है ना। या परद्रव्य का कर्ता मानता हो। सम्यक ज्ञान कभी भी अपने को परद्रव्य का कर्ता नहीं जानता। सम्यक ज्ञान तो वीतरागी श्रद्धा ज्ञान चारित्र से ही मोक्ष मार्ग मानता है। ठीक है, यहाँ सम्यक ज्ञान के स्वरूप का वर्णन चलता है। अतः उसे स्पष्ट करने के लिए पहले मिथ्या ज्ञान में पाए जाने वाले संशय आदि दोषों का वर्णन करते हैं। मिथ्या ज्ञान में क्या होता है? संशय, विपर्य, अनध्यवसाय होता है ना। लेकिन सम्यक ज्ञान में नहीं होते ये संशय आदि दोष, है ना। तो देखो, संशय, शुद्धात्म तत्व, वीतरागी सर्वज्ञ सच्चे देव, उनके मार्गानुसारी सच्चे गुरु तथा सर्वज्ञ कथित सात तत्व छह द्रव्य का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र सत्य है, या अन्य मतियों द्वारा कहे हुए देव गुरु शास्त्र सत्य हैं, इसको संशय है। इसको क्या है? संशय ऐसा। है। अरे वे भी तो हम्म। अपने जैसे हैं, वे भी तो हम्म। देव है, वे भी तो गुरु हैं, वे भी तो शास्त्र हैं। हाँ जी। उनमें भी तो कुछ कुछ कहा ही है ना, उनमें भी तो, हम्म। उनमें थोड़ी कोई फालतू ही कहेंगे क्या वे। हाँ ये जी। संशय है कि अपने देवशाह गुरु जो कह रहे हैं, अपने नहीं, सच्चे वीतरागी देवशाह गुरु जो कह रहे हैं वो सत्य है, ये अन्य देवशाह गुरु जो कहते हैं वे सत्य हैं, इसको संशय है ना। संपूर्ण मतों में, सुनो ध्यान से, ये वाली बातें हजारों बार सुनने मिलती हैं। कोई भी बोल देता है, क्या बोल देता है? संपूर्ण मतों में धर्म की बात तो सुखी होने की बात कही गई है। सभी तो सुखी होने की बात करते हैं। क्या बोला? क्या बोला? सभी तो सुखी होने की ही बात करते हैं, है ना। सुखी होने की बात कही गई है। मार्ग भले सबके भिन्न भिन्न है, हाँ, मार्ग सबके भले भिन्न भिन्न है, लेकिन सभी तो सुखी होने की बात ही करते हैं, सारे ही धर्म तो, है ना। परंतु सभी का साध्य तो एक ही है। ऐसी संशयात्मक बुद्धि सम्यक ज्ञानी के नहीं होती। किसी भी मार्ग से चले जाओ, सबका रास्ता तो सुखी होने का ही है। नहीं भैया, एक वो तड़काल माँ परमारथ नो पंथ, है ना। ऐसी संशयात्मक बुद्धि सम्यक ज्ञानी के नहीं होती। समस्त मतों में धर्म की बात कही है,
इसलिए उनके भी तो कुछ सत्यता होगी, उनको भी, उनकी थोड़ी होगी, हमारी ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे सर्वज्ञ हैं। थोड़ी तो होगी ना, थोड़ी सी, पर थोड़ा बहुत तो करता है ही ना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का। बोलो, देखो कैसी बातें हैं इसी जिनवाणी में। माता बैरी पिता शत्रु, यदि वे अपने पुत्रादि को संस्कारित न करें तो वे अपने ही बच्चों के क्या हैं, बैरी हैं, शत्रु हैं, नरक निगोद ले जाने वाले शत्रु हैं। अरे कुछ नहीं, खाने दो छोटा है। अरे कुछ नहीं, घूमने दो छोटा है। अरे छोटे छोटे कपड़े पहनने दो, क्या है अभी तो बच्चे ही हैं। शील भंग करवाए, हिंसा करवाए, है ना। ये तो क्या है वे, बैरी, शत्रु, है ना। अब सुनो, ये उपदेश किसको है, जो अपने को माता पिता मानते हैं उनके लिए ये उपदेश 100% सत्य है। जो अपने को परमात्मा जानते हैं, भगवान आत्मा जानते हैं, उनके लिए कि भैया कौन किनकी स्त्री, कौन किनका पुत्र, कौन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कौन करता धरता है, कौन किसके समझाने से समझता है, ये द्रव्यान योग, और वो क्या है, चरणान योग। और बातें कैसी लग रही हैं, विरुद्ध। ये बताओ, हम समझा सकते हैं कि नहीं बच्चों को। सुनो, तुम बच्चा मानते हो तो समझा सकते हो, तुम फालतू बातें समझाते हो, ऐसा पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, उस पर ताकत लगाते हो, तो फिर इधर भी लगाओ। बच्चे का एग्जाम हो और वो सोने के लिए बोले तो उसको मार मार के उठाते हैं, उठो 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 उठो। और पाठशाला का टाइम हो तो सोने दो, तो तुम शत्रु हो। पॉइंट पकड़ में आया। तो ये उपदेश वो नहीं है, ये उपदेश एक दूसरे के विरोधी नहीं है, सत्य है दोनों अपेक्षा से, है ना। ऐसा। और उधर उधर अपने को अकर्ता ज्ञायक जाने, तो वो जानता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, ऐसा। इसलिए उसमें भी कुछ सत्यता होगी, और सर्वज्ञ देव की बात संपूर्ण सत्य होगी। सर्वज्ञ भगवान की बात कितनी सत्य होगी, संपूर्ण सत्य, है ना। और उनकी थोड़ी सत्य होगी। तो कह रहे हैं भैया ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा संशय सहित ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, अतः उसे मिथ्या भाव रहित चिदानंद स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान आनंद दशा प्राप्त नहीं होती। जैसे अंधकार, जैसे अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये संशय का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। इसका संबंध मिथ्या ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से नहीं है, है ना। एक मिनट पॉज करते हैं। जैसे सांप का रस्सी समझ लिया वैसा है ये। ठीक है। जैसे अंधकार में वृक्ष का ठूंठ खड़ा हो, उसको देखकर किसी को ऐसा संशय हो जाता है कि यह मनुष्य जैसा लगता है, परंतु मनुष्य भी हो सकता है, पर कोई निश्चित नहीं कर पाता कि यह ठूंठ है या मनुष्य है। ऐसे ज्ञान को संशय ज्ञान कहते हैं, ठीक है। ऐसा निर्धार बिना शंकाशील ज्ञान को मिथ्या ज्ञान समझना चाहिए। अब विमोह, अनिर्णयात्मक ज्ञान को विमोह कहते हैं, अनिर्णयात्मक ज्ञान को विमोह कहते हैं, ठीक है। अनिर्णयात्मक अर्थात विचार रहित ज्ञान, इसके पास विचार ही नहीं है, ये अनध्यवसाय है, ये विमोह है, होगा कुछ,
क्या है पता नहीं, होगा कुछ। वीतरागी मार्ग सही है कि राग वाला मार्ग सही है, होगा कुछ। हमें कुछ नहीं पता, उन्हें जानना भी नहीं चाहता। तो कह रहे हैं चलते हुए मनुष्य के पैर में तृण का स्पर्श हो तो वह यह विचार नहीं करता कि क्या है, होगा कुछ, है ना, या कुछ है, कुछ तो है, क्या है पता नहीं, ऐसा विचार करता हुआ आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव तत्व ज्ञान से भी बेदरकार करता है, तत्व ज्ञान की भी दरकार नहीं करता। ऐसे ही होगा कुछ आत्मा फात्मा, ऐसे थोड़ी आत्मा कुछ नहीं करता शरीर का, ऐसे थोड़ी हम इंद्रियों के बिना जी जान लेंगे, है ना, दरकार नहीं है उसको। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनध्यवसायी को दरकार ही नहीं है। वो क्या समझता है, हम जैन हैं, रात में नहीं खाते, सुबह रोज पूजा पाठ करते हैं, जिमीकंद नहीं खाते, छना पानी इस्तेमाल करते हैं, बस खत्म। इससे और ज्यादा क्या होता है, उसको दरकार ही नहीं है तत्व ज्ञान की। जी, मतलब उसको सत्य जानने की कोई इच्छा ही नहीं है अंदर से। हाँ, एक ऐसा नहीं है कि सत्य, सत्य तो है पर हमें इच्छा नहीं है, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है कि कोई सत्य भी कोई होता है, उसको दरकार ही नहीं है इस बात कुछ भी। कितने लोग होंगे ऐसे, 99% लोग ऐसे ही होते हैं। बात बात लोग हैं। ऐसा, ठीक है। मैं हम्म, कौन हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, जीव ने इसका सच्चा विचार भी कभी नहीं किया है। जिसको चार गति के घोर दुखों से छुटकारा पाना हो, उसको अपने अंदर में उपयोग स्वरूप आत्मा का विचार करके उसकी पहचान करना चाहिए। क्या बोला, हम्म, है ना। हम्म, शास्त्रकारों ने करुणा करके इसलिए ही ये स्वरूप समझाया है। त्रिकाली आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, वह द्रव्य है, उसका प्रत्येक गुण त्रिकाली है। प्रत्येक गुण की प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती है, दूसरे समय बदलती है तथा स्वसत्ता में ही रहती है। ऐसे चैतन्य स्वरूपी अनंत जीव त्रिकाल भिन्न भिन्न स्वतंत्र हैं। चेतना गुण रहित अनंत अनंत परमाणु उद्गल द्रव्य त्रिकाल भिन्न भिन्न स्वतंत्र रूप से हैं। शेष धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य एक एक हैं, असंख्यात कालाणु द्रव्य हैं। इन सब के द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, निश्चय व्यवहार का स्वरूप गुरु गम से यथार्थ नहीं जाने और सामायिक इत्यादि धर्म करने बैठ जाए। परंतु सामायिक और व्रत आदि क्या हैं, वे रूपी हैं या अरूपी हैं, किस गुण की देखो दरकार नहीं है ना। हाँ, हम तो सामायिक करते, हम तो पाठ पढ़ते, उसको दरकार ही नहीं है। ये क्या है, सामायिक द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है, बोलो। सामायिक क्या चीज है, कौन से गुण की पर्याय चार मिनट, है ना। चार ये मिनट। शुद्ध पर्याय है कि अशुद्ध पर्याय है, ये निर्विकल्प है कि विकल्पात्मक है, उसे कुछ खबर ही नहीं। ना खबर है, ना खबर करने की जरूरत है, देखा देखी कार्यक्रम चल रहा है बस। ये अनध्यवसायी है ऐसा, बोलो। सामायिक क्या चीज है, व्रत चारित्र क्या गुण के चीज है। परे है। राग है, राग। राग नहीं, वीतरागता है सामायिक, मतलब जो वीतरागपण जो की धर्म है। जो यहाँ उदाहरण दिया ना दीदी, इसमें तो हाँ, इसमें तो विद्यार्थी की बात तो है। ये कह रहे हैं सामायिक और व्रत आदि क्या है, वे रूपी हैं कि अधूरूपी हैं, शरीर की क्रिया है कि आत्मा की क्रिया है। रूपी अरूपी का मतलब ये, रूपी है मतलब कोई शरीर की क्रिया है, कि अरूपी होने से आत्मा की क्रिया है, किस गुण की पर्याय है, विकारी है कि अविकारी है। देखो, सामायिक विकारी पर्याय है कि अविकारी है, अरे अविकारी पर्याय है, शुद्ध पर्याय है। अच्छी इसकी समझ। खबर ही नहीं है, ना तो खबर है और ना खबर लेने की जरूरत है।
अपने मन से ही, ये अनध्यवसायी है। और ये सुलटेगा नहीं, ये संशय वाला, संशय पढ़ने वाला तो एक बार को सुलट जाएगा, अरे ये पता नहीं, ये ऐसा लग रहा है कि ये मनुष्य है, पता नहीं क्या लकड़ी है, ऊंट है, क्या है, चलो चल के देखते। तो वो एक बार को देख भी ले, होगा कुछ, अपन को क्या करना, वो काय को जाएगा देखने। समझ में आ रही बात? जिसको कोई लेना ही देना नहीं है तो वो क्या विचार करेगा, होगा कुछ, अपने को क्या है। संशय वाला क्या करेगा, संशय वाले को एक बार ये विचार आ जाएगा जब पास जाके देखें कि ये लग तो आदमी रहा है कि पता नहीं वृक्ष का ठूंठ है, चलो देख के आते हैं। अनध्यवसायी दरकार ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द दे दिया ये, इसमें कितना भाव आ रहा है, दरकार ही नहीं है, बेदरकार है अनध्यवसायी। और विभ्रम में तो बहुत गजब की चर्चा की है गुरुदेव श्री ने, देखो कोई पूछे दरकार तो कहते मतलब हैं क्या हुआ? भगवान जाने, क्या पता भगवान जाने, क्यों ये दरकार आदमी है कि ठूंठ है, तो क्या बोल रहा है, भगवान जाने, देखो भगवान जाने। ऐसा दरकार में अनिर्णयात्मक ज्ञान अर्थात विमोह रूप ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान। बोलिए। दरकार यानी कि कीमत नहीं है उसको, रुचि नहीं है और दरकार कीमत। मतलब जरूरत, जरूरत ही नहीं है उसको। अच्छा अच्छा, दरकार मतलब जरूरत ही नहीं पड़ रही सत्य स्वरूप को जानने की, आवश्यक आवश्यक लग नहीं रहा है इससे उसको। मेरा कोई भला उसको होएगा। उसको वो कोई समझ रहा मतलब हमारे नहीं लिए उससे। यही इतना कर रहे हैं ना, वही बहुत है। वो हम रोज मंदिर जाते हैं ना, और क्या चाहिए आपको, बच्चे की जान लोगे क्या, ऐसा। बहुत तो जाते तो है मंदिर, सुनते तो हैं, स्वाध्याय में बैठते तो हैं, हम कौन रात में खाते हैं, उसको रूढ़िवादी तत्व ज्ञान की विवेकवादी। दरकार नहीं है, ये ठीक। कह रहे हैं। दीदी जब ठीक हम है, अब देखो बात विभ्रम में बोलते हैं ना बहुत कि अच्छी बात है। दरकार नहीं है तो हम मतलब निकालते हैं कि इसका कोई आकांक्षा ही नहीं जानने की। जब साधारण हाँ, तरह से हम बात करते हैं ना कि दरकार नहीं तेरे को। देखो विभ्रम, विपरीत ज्ञान को विभ्रम ज्ञान कहते हैं। अब सुनो, अभी निकाल लेना अपने अपने विभ्रम यदि किसी को हो तो। देखो क्या करें, गुरुदेव श्री ने विकार को लेके चर्चा की है, कैसे, मेरे अंदर जो विकार दया दान, अब कितने लोग हैं, सुबह बहुत चर्चा आ गई थी, कितने लोग हैं कि जो इधर उधर की गप्पों लड़ाने को विकार समझते हैं, कितने लोग हैं ऐसे, बोलो। बिल्कुल सगी, एकदम सगी बहन का फोन आया, सगी, और वो ऐसा बोले कि भैया वो है ना, अब देखो बिटिया बहुत बड़ी हो गई है, थोड़ा लड़का लड़का ढूंढो जरा, आपकी पहचान में हो तो कोई बताना। तो अब उसने अपने को बिल्कुल तैयार कर लिया कि हाँ मैं ढूंढ के बताऊंगा। बोले जी बेकार लग रहा है, कि ये बेकार है, नहीं तो जरूरी है, ये अपन ऐसे तो कोई नहीं करे, सब ऐसे ही करने लगे तो कोई करे ही नहीं, मैं तुम ही करता धरता हो, अब तक जितनी विश्व में शादी हुई है ना वे तुमसे ही हुई है। क्या बोला, तो अपन अपने सगों के लिए कुछ नहीं करें, अपने सगे ही तो हैं, हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बोलो। अब फिर वही वाली बात, इंद्रिय ज्ञान से देखोगे ऐसा ही दिखेगा, और अतीन्द्रिय ज्ञान से समझोगे तब बात समझ में आएगी, ओहो ये तो बेकार है, ये बंद का कारण है, ये तो मुझे आगामी काल में दुख देगा। बोलो दुख देगा नहीं देगा, इससे निर्जरा होएगी कि बंद होगा। तो कितने लोग इसको बेकार मानते हैं, कितने लोग बेकार मानते हैं, बोलो। विचार करना एक एक बात पर,
ये तो तुम्हारा तो अशुभ राग कोई राग नहीं समझ रहे, मायाचारी का भाव आ गया। कितनों को लग रहा है ये विकार है, अकेले क्रोध को विकार समझते। हाँ, मायाचारी चल रही है, किसको लग रहा है ये विकार है? लोभ चल रहा है, 100 साल तक इस्तेमाल नहीं हुई चीज और अभी भी उसको सुरक्षित करके रखनी है, और ये लोभ चल रहा है। और बाहर में एकदम सूटेड बूटेड सुबह बढ़िया एकदम पूजा पाठ करने जाए और लोग कहें कि क्या बढ़िया चैन सा। बोलो किसको पता चल रहा है कि ये विकार है? अभी तो अशुभ की ही पहचान कर लो तो बहुत बड़ी बात। अब दयादान को कौन विकार माने? ये उन्हीं को विकार नहीं मान रहे तो। और चतुर लोग दयादान को विकार मानने भी तैयार हैं, सियादवाद है ना। अरे तो विकार है, करने लायक ही नहीं है, तो तुम्हारे क्रोध मान माए लोग करने लायक है। शुभ तो ये है, और अशुभ, अशुभ तो उससे पहले ही ये है। शुद्ध भोजन खाने से क्या होता? अरे जब शुद्ध खाने से ही कुछ नहीं होता तो अशुद्ध खाने से क्या होता? वो तो उससे और पहले ही है वो तो। विभ्रम है, विभ्रम, विपरीत ज्ञान। क्या मेरे अंदर जो विकार दया दान वृतादि के तथा काम क्रोध आदि के विकल्प उठते हैं वे पुद्गल के हैं, सुनो, या मेरे हैं? पुद्गल के हैं कि मेरे? जो शंस है। अब हो रहे होंगे वो तो हमने जिनवाणी में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? वो तो होने योग्य होते हैं, भगवान जाने, अनध्यवसान। वे तो पुद्गल के ही हैं, ये विभ्रम। कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं या जीव के कारण, ये संशय है ना। इसका इसका निर्णय किए बिना कर्म से ही होते हैं, कर्म से ही होते हैं। समाचार में तो लिखा है कर्म कृत हैं, कर्म से ही होते हैं। बोलो, अथवा स्वभाव ही विपरीत लगता है ऐसा मान ले तो उसे एक तरफी मिथ्या अभिप्राय रूप विभ्रम ज्ञान है, एक तरफा ज्ञान है इसको। गुरुदेव श्री अभी कहेंगे सारी बात है, क्या बोलेंगे? पता नहीं, हम तो निर्णय नहीं कर पाते, कभी ऐसा कहते कभी वैसा कहते कभी क्या कहते, चक्कर में पड़ गए हैं, ऐसा खुद कहेंगे गुरुदेव श्री। पता नहीं जीव का क्या है, पुद्गल का क्या है, भगवान हम तो कुछ समझ में नहीं आती। अरे सही वस्तु स्वरूप समझो, इसमें कोई टेंशन से की बात ही नहीं है, अनध्यवसाय विभ्रम की कोई बात है ही नहीं। देखो क्या करें, जड़ कर्म के उदय से विकार होता है ऐसा गोमट सार में ज्ञान प्रधान कथन आता है। वहां निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कर्म को कारण कहा है, निमित्त को भी डायरेक्ट कारण कहने का उपचार है, उपचार है ना। और समय सार इत्यादि में शुद्ध द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा राग आदि को कर्मकृत कहा है। लेकिन स्वयं को भूलकर विपरीत पुरुषार्थ करने से स्वयं की पर्याय में राग होता है। यदि यह अपेक्षा भूल जाए तो वो एकांततः मूढ़ है। एकांत हो गया ना दोनों केस में। कर्मकृत का है, ये भी एक एक सापेक्ष कथन था निमित्त का ज्ञान कराने के लिए, है ना। और अपने को भूल जाए तो क्या होएगा? एकांत मूढ़ है। अब सुनो, द्रव्य की वर्तमान पर्याय मेरे में मेरे द्वारा होती है, जड़ कर्म के कारण नहीं। ऐसी पर्याय की स्वतंत्रता जाने बिना क्षणिक विकार द्रव्य स्वभाव में नहीं है, यह बात ठीक नहीं है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? पर्याय की स्वतंत्रता, ऐसी पर्याय की स्वतंत्रता जाने बिना क्षणिक विकार द्रव्य स्वभाव में है नहीं, है ही नहीं। तो भी क्या है? ठीक नहीं है। क्यों, कैसे ठीक नहीं है? अखंड ज्ञाय की दृष्टि पूर्वक
पर्याय बुद्धि टल गई है, इसलिए वर्तमान कमजोरी के कारण होने वाले राग को पर द्रव्य में डालकर कर्म जन्य कह दिया है। द्रव्य दृष्टि कराने के लिए, अच्छा मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, द्रव्य मेरा शुद्ध है, गुण मेरे शुद्ध है, मेरी शक्तियां सब शुद्ध है ना, तो फिर राग क्यों हो रहा है? तो उसको कहता सुन, तेरे को अनादि से कर्म बंधे है ना, वो कर्म कृत भाव है, तू तो द्रव्य को देख मजे कर। तो द्रव्य दृष्टि कराने के लिए उसको कर्म के खाते में डालकर तुझे शुद्ध सुरक्षित बता के द्रव्य दृष्टि कराई है। सो ये द्रव्य दृष्टि तो ना करे, और क्या बोले कि जो पर्याय में राग हो रहा है ना वो कर्म कृत है। हमें तो गुस्सा आई, किस लिए? आप बहुत गुस्सा करते हो। अरे अब क्या करें, वो कर्मकृत भाव है, अभी तो होते ही है, कौन रोक ले। देखो, ये तो सच्ची बात है कि कोई रोकेगा नहीं, ये तो सच्ची बात है, पर तेरा अभिप्राय पूरा मलिन है। परद्रव्य के प्रति अपने स्वभाव को भूलकर परद्रव्य के प्रति अनिष्ट कल्पना तुझे हो रखी है, उसके चलते राग उत्पन्न हो रहा है, उसमें चारित मोहिनी कर्म निमित्त पड़ रहा है, पर कर्म करा थोड़ी रहा है। यदि तुम अभी स्वभाव सन्मुख हो और चारित मोहिनी कर्म का उदय हो तो वो कौन सा राग होगा? वो तो निर्जरित हो जाएगा। पॉइंट पकड़ में आया? तत्व ज्ञान का सद्भाव है, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, तो राग होना ही पड़ेगा, नहीं होगा उस कर्म की क्या हो जाएगी? निर्जरा। तुम स्वभाव को जानते नहीं, मैं कर्ता ज्ञायक हूँ, द्रव्य गुण पर्याय तीनों वाला हूँ, अभेद हूँ, द्रव्य गुण पर्याय से अभेद हूँ। इस अभेद द्रव्य में भेद बताते हैं, क्या शुद्धता कहाँ पर है, महिमा किसकी है, पर्याय में कैसा है, तो ये उस द्रव्य के भेद बताकर उसके पूरा स्वरूप बताया जाता है। ये तेरा राग राग आदि होना कोई जीव का स्वभाव नहीं है। अरे वो स्फटिक मणि लाल हरी नीली पीली दिखाई दे रही है, ये उसका स्वभाव नहीं है। जरूर उसके नीचे पन्नी लगी है, तो कोई बोले पन्नी करा रही है, अरे वो पन्नी करा तो लकड़ी को भी लाल हरा नीला पीला कर दे, वो तो होती नहीं है। तो कर्ता कर्म नहीं है, स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान कराने के लिए कर्मकृत कहा है। तो तू स्वभाव का निर्णय तो करे मत और पूरा का पूरा आरोप कर्मों पे डाल दे, तो तू मोह नदी के पार नहीं उतर पाएगा। समस्या ये है, समस्या क्या है? मोह का राग का नाश नहीं हो पाएगा, ये समस्या है। ख्याल में आई बात? ऐसा समझना। देखो अब फिर से पूरा बहुत अच्छा विषय है, देखो क्या कह रहे हैं। पर्यायार्थिक न से हो गया ना ये पूरा। पर्यायार्थिक न से ऐसा कहा जाता है कि जीव पर्याय में रागादि रूप परिणमता है। जीव परिणमता है मतलब अभेद की भाषा में बोलेंगे जीव परिणमता। पर्टिकुलर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? चारित्र गुण की विकारी पर्याय परिणमन करती है। तो चारित्र गुण की पर्याय किसकी है? अड़ोसी की कि पड़ोसी की? उसी द्रव्य की, अपने उपादान से परिणमित हुई है। फिर भी वो कोई त्रिकाली उपादान नहीं है, फिर भी वो कोई त्रिकाली स्वभाव नहीं है। ठीक है, यह रागादि में जीव की अवस्था है, जीव इसका करता है। जीव करता है मतलब कौन सा जीव करता? अभेद भाषा में बोलोगे तो त्रिकाली ध्रुव करता, ऐसा अभेद की भाषा है। और भेद से देखेंगे तो त्रिकाली ध्रुव तो अभी भी करता है। जिस ज्ञान में अज्ञानता है उस ज्ञान को भी जीव कहते हैं, अकेली ज्ञान की पर्याय को। वो अज्ञान इसका करता है। जीव करता है मतलब अज्ञान से होते, अज्ञान करता। जीव राग आदि का कर्ता मतलब दो विवक्षा है,
एक तो अभेद की भाषा में सीधा सीधा बोल रहे। राग का कर्ता वास्तव में कौन है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय, पर्टिकुलर वही। उसका निमित्त कौन है? कि अज्ञान। सो अज्ञान को क्या कह रहे हैं? जीव ही उसका करता है, ध्रुव नहीं करता। और दूसरी विवक्षा में, चूंकि वो पर्याय इस ध्रुव की ही है, तो पूरी वस्तु को कह देंगे जीव करता है। समझ आई बात? ऐसा से लोक में कहाँ करते हैं ऐसी भेद की बातें। लोक में तो पूरी अभेद विवक्षा ही चलती है। अरे हमने आपको देखा, आप उधर से जा रहे थे, कि तुमने क्या देखा? तुम्हारी आंख ने देखा। ये आंख हमारी ही तो है। कैसा बोलते हैं अपन? अरे आप कल हमारी सोसाइटी में आए थे, कि तुमने कैसे देखा? हमने खिड़की से देखा, हमने देखा। तो बोले नहीं भाई साहब झूठ बोले। क्यों? तुमने क्या देखा? तुम में तो बाल भी है, नाक भी है, कान भी है। बालों ने देखा, आंख ने देखा। ऐसे बोलो मेरी आंख ने आपको देखा। तो ये भेद की भाषा कहाँ बोलते हैं? भाई साहब मेरी आंख ने आपको देखा था, अभेद ही बोलते हैं। जीव राग करता है, ये अभेद की भाषा है। पर्टिकुलर राग कहाँ होता है? कि चारित्र की विकारी पर्याय में। उसमें निमित्त कौन है? त्रिकाली ध्रुव। ध्रुव थोड़ी निमित्त है। ध्रुव का कारण परमात्मा है, न वो राग का निमित्त है, न सम्यक दर्शन का निमित्त है। कोई का निमित्त नहीं है ध्रुव। पर्याय ध्रुव से दूर रहेगी तो राग होगा, ध्रुव के सन्मुख होगी तो सम्यक दर्शन होगा। दोनों काम एक्टिविटी, पूरी एक्टिविटी पर्याय की है। अब ये भेद का कथन है। अभेद से बोलेंगे, द्रव्य ही क्रोध करता है और द्रव्य ही सम्यक दर्शन करता है। ये अभेद विवक्षा है। दोनों को अच्छे से समझना चाहिए। कोई भेद की भाषा लोक में बोलेगा कि भैया वो ऐसा करना, हमारा मैल धो दो, मैं कपड़ों का मैल धो दो। ऐसा बोलता है कोई? कपड़ों का मैल धो दो, ऐसे ही बोलते हैं अभेद में, कपड़े धो दो, कपड़े धो देना। तो कपड़े धुलते हैं कि मैल धुलता है? कपड़ा तो ज्यों का त्यों रहता है, मैल धुल जाता है। तो फिर क्या बोलते हैं? मैल साफ हो गया, कपड़ा साफ हो गया। लोग में समझते हैं कि नहीं समझते सारी बातें? ऐसे यहाँ विवक्षाओं का भेद है। वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझना चाहिए। ये कंफ्यूजिंग नहीं है बिल्कुल। ये चीजें कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत आनंददायी चीज है, बहुत आनंद देने वाली चीज है। ठीक है? अरे अपने बारे में बात चल रही है, हम अपने को ही नहीं जानते भली प्रकार से। कहाँ तो हम में राग होता है, क्यों हो जाता है हम में राग, इस राग का अभाव कैसे होगा, फिर भी मैं कैसा परिपूर्ण। ये पूरी अपनी ही बात है। हम अपनी बात में ही कंफ्यूज हो रहे हैं। दूसरे की बातों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो तो बहुत अक्कल आ रही है दूसरे की बातों में, लेना एक न देना दो। हम ही करा देंगे तुम्हारे यहाँ शादी। करा दोगे? करा सकते हो? बोलो। जहाँ कुछ नहीं कर सकते वहां पे इतना कॉन्फिडेंस है, मिथ्या। और जहाँ अपना सब कुछ सही सही कर सकते हैं, वहां पे संशय है, विपर्य अनध्यपसा है, विभ्रम है। बोलो। अपनी बात है ये तो। सो क्या बोल रहे हैं? सर्वज्ञ वीतराग कथित मोक्ष मार्ग में दिगंबर धर्म के अलावा जैन के नाम पर जितने भी भेद हैं वे सभी ग्रहित मिथ्या दृष्टि अन्य मत समान है। बोलो। अपन ये सोच रहे हैं कि हम तो स्वाध्याय करते, पूजा पाठ करते, सब तो करते, बहुत अच्छे समझ में है, समझने की कोशिश भी कर रहे, और वस्तु स्वरूप क्लियर नहीं हो, अभी देव का ही स्वरूप क्लियर नहीं हो, तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। टोडरमल जी ने जो 7वां अधिकार लिखा है ना, वो उन्हीं के लिए लिखा है जो स्वाध्याय करते हैं, पूजा पाठ व्रत नियम करते हैं। सड़क पर चलते व्यक्ति से बात नहीं करी उन्होंने।
जो जैनी है, जिन आज्ञा मानते हैं और फिर भी मिथ्या दृष्टि बने रह गए, उनकी बात की है 7वें अधिकार में। उनकी नहीं की जो जिन्होंने कभी स्वाध्याय नहीं किया। स्वाध्याय होते हुए भी ये कैसा विभ्रम रह जाता है। मोह की चट्टान हिलना छोड़ो, उसका एक परमाणु भी ऐसे ऐसे नहीं होता। बोलो, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा। ये आगे का एक इसको पढ़ के फिर एंड करेंगे। विकार द्रव्य में नहीं, गुण में नहीं, तब फिर विकार कहाँ से आया? कर्म के कारण हुआ, इसलिए कर्म कृत है। कर्म के कारण हुआ इसलिए कर्म कृत है। आचार्य कहते हैं ये मान्यता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने वाले ने निश्चय व्यवहार दोनों नयों का स्वरूप यथार्थ नहीं जाना। बीच में एक समय ऐसा आया था, एक समय ऐसा आ गया था बीच में कि ऐसा अतिरेक हो गया निश्चय का। एक बार की बात है, हम लोग शिखर जी शिविर के लिए जा रहे थे। उसी ट्रेन में हम लोग चढ़े, उसी ट्रेन में संजीव गोदा जी वगैरह सब चढ़े। और हम लोग एक जगह जाके बैठ गए। मैं चलो तत्व चर्चा करेंगे, मजे करेंगे, है ना। तो और भी लोग थे, और बहुत सारे लोग बैठे थे, उनको हम तो पहचानते नहीं थे। तो ऐसे किसी ने प्रश्न किया। कैसा प्रश्न किया? बोलो, वर्तमान में अपन शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं? वर्तमान में अपने को राग है, कितना राग है? अब किसी ने ऐसा बोल दिया, सही बात है, राग तो है वर्तमान में। ओ भैया फिर तो धुआंधार बौछार हो गई, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। मतलब राग कहना ही दुर्लभ हो गया, पर्याय शब्द मुंह से निकालना ही दुर्लभ हो गया। पर्याय शब्द निकाला नहीं कि मिथ्या दृष्टि। अरे प्रभु, पर्याय को गौड़ किया जाता है। पर्याय, पर्याय में क्या क्या दोष है, क्या स्थिति बन रही है, कितना, कितनी वीतरागता है, कितना राग है, इसका ज्ञान होना ये सम्यक ज्ञान है। ये मेरी पर्याय में राग है ऐसा कोई बोलना ही नहीं पसंद करता। बोलने से थोड़ी मिथ्या दृष्टि हो रही। अरे तुम ऐसे बोलो ध्रुव हूँ ध्रुव हूँ ध्रुव हूँ, तो बोलने से सम्यक दृष्टि हो रही क्या? इसलिए गुरुदेव श्री ने ये बात उठाई है। क्या बात उठाई है? निश्चय व्यवहार दोनों नयों को भली प्रकार से जानता ही नहीं। भाषा मत बदलो। कोई पूछे क्यों आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अरे हमारी का, हाँ, लोक व्यवहार ऐसे ही चलेगा। सम्यक दृष्टि लोक व्यवहार नहीं बदलते, अपनी मान्यता को बदलते हैं। मिथ्या दृष्टि मान्यता को वहीं सुरक्षित रखता है, भाषा बदल देता है। और बार बार प्रश्न ऐसे ही आते हैं, तो फिर क्या बोलें, तो फिर कैसे विचार करें? बोलो, विचार करो मत, निर्णय करो। बोलने से क्या हो रहा है? बोलना थोड़ी सीख रहे हैं, न विचार करना सीख रहे, वस्तु परक सीख रहे हैं। वस्तु क्या? ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। आगे टॉपिक बहुत सुंदर आ रहा है। और अभी जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी नहीं सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई खिलवाड़ी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर।